जो जन गुरु की निंदा कर ही शुक्र समान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करता है वह शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा कर ही शुक्र समान गर्भ में पड़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे बाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, चाहे हेर फेर करके करता है, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो काना। जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते ताको निश्चय नरक निदाना, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन दी। उसके लिए कहा है गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही परिवार सहित नरक में पड़ही। जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठकर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा। और दो एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोएगा, लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा है, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो। उसकी बातों में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे। उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करे। चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठ कर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है। और मान लीजिए कहीं जाने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाड़ी दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकण दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सिस जोई भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे। सो शेष घोर नरक में पढ़ी रुद्र राध पीवे नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण कहा, जी हाँ जी, जैसे आप फिर नो ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी ये बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती आपके मन में। आपका विषय नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ क्यों ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो,
और कैसे रहना चाहिए? कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं। तेनू का चल वहां बैठ पीछे, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सत्र मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहां पर आपको उसी सत्र में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान। जहां जावे ता निंदा करही, सोशिस क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया यो युग युग रोएगा।